आज उत्क्रमित मध्य विद्यालय बगलबाड़ी में आए हैं आप सबों के समक्ष योग की कुछ विद्याओं को दिखाने के लिए। योग है क्या? योग में बहुत तरह के भ्रम भी फैलाए हुए हैं, लेकिन योग सही मायने में देखा जाए तो योग हमें आत्मोन्नति का एक अवसर प्रदान करता है और योग से हम स्वस्थ शरीर तो पाते ही हैं और साथ ही साथ हम जो भी अपने जीवन में काम करते हैं, बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें किसी न किसी रूप में शरीर जो है और मन मस्तिष्क बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, इन तीनों का समावेश से हम उस लक्ष्य को, उस टारगेट को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए अगर शरीर स्वास्थ्य हम लोगों का सही नहीं रहा तो हम क्या कोई काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना? हाँ या ना जोर से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, ठीक है। इसलिए सर से भी बहुत पुराना जान पहचान है और अक्सर सर भी हमको सुबह ही में देखते होंगे, क्या सर? तो सर दो दो परिचय आपका भी दीजिएगा, परिचय आप भी दीजिएगा, दो दो चार बच्चों को संबोधित करते हैं। देखिए बच्चों, आज हमारे बीच योग गुरु रवि जी आए हुए हैं, ठीक है। तो इनसे हमारी पहली मुलाकात 5 बजे भोर में ही होती है, हम लोग मिलते हैं, ठीक है। ये भी अपने रनिंग में रहते हैं, वॉकिंग में रहते हैं और मैं भी रहता हूँ, ठीक है। मुझे ये अच्छा लगता है, मैं करता भी हूँ, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आदमी को, हर व्यक्ति को योग करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, फिजिकल वर्क करना चाहिए, ठीक है। और दिन भर चूंकि स्कूल में आके व्यस्त हो जाता हूँ, तो दिन भर काम अच्छी तरह से एक्टिव होकर के करने के लिए सुबह सुबह 1 घंटा प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर पर देना जरूरी हो जाता है। दूसरी बात है कि योग एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से आप बड़ी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। योग के माध्यम से आपका अपने मन पर नियंत्रण रहता है और आपका लक्ष्य सर्वोपरि होता है। योग ही हमें अपने देश के लिए मर मिटने के लिए सौगंध भी दिलाता है। जब हम स्वस्थ रहेंगे तब अपने देश की स्वच्छता पर या देश के स्वास्थ्य पर हम सोच सकते हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज सरकार भी है। अच्छा, योग दिवस कब मनाया जाता है मालूम है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित हुआ है और 2015 से लागू हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और पूरे जिले में और पूरे वर्ल्ड में इसको लेके कार्यक्रम किया जाता है। तो इसलिए योग हमें हमारी आत्म केंद्रित और आत्मोन्नति का एक ऐसा पथ है जिसे हम अपनाते हैं, अपने में समाहित करते हैं, तो हम लोग किसी भी सेक्टर में, आप जो भी काम करते हैं, आप झाड़ू लगाते हैं या फिर बड़ा कलेक्टर हैं या फिर किसी भी नौकरी करते हैं, तो हर एक काम को करने के लिए सुव्यवस्थित ढंग से जो भी काम करते हैं वही है योग। इसलिए जीवन में हमें स्वस्थ होना अति आवश्यक है। अगर रोगी रहेंगे तो क्या होगा? हम कहीं ना कहीं अपने परिवार का और परिवार वालों को भी हम दुख देते रहेंगे और हम अपने शरीर को भी बर्बाद करते रहेंगे। इसलिए थोड़ा सा क्या है, दिनचर्या में अगर बदलाव करते हैं और थोड़ा सा हम अपने ढंग से जीते हैं और जब हम योग करते हैं तो अपने आप स्वाभाविक रूप से हम अनुशासित हो जीवन जीने लगते हैं और अनुशासन ही हमें क्या दिखाता है? हर तरह के मार्ग में प्रशस्त कराता है। जो भी हम काम करते हैं तो वो सिस्टमेटिक ढंग से जीने का एक तरीका होता है योग। इसलिए आज आए हम लोग सभी को योग करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, चलिए ताड़ासन का अभ्यास करते हैं। सर पे दोनों हाथों को रखेंगे, इंटरलॉक करेंगे और धीरे से लंबा गहरा सांसों को लेते हुए, वाह बहुत सुंदर, 5 बार करेंगे इसे। लंबा गहरा सांसों को लेते हुए
जब भी आप लंबा गहरा सांस लेते हैं हाथ नीचे, तो कछुआ जो है सबसे लंबा आयु जीता है। 1 मिनट में वो 3 से 4 बार ही सांस लेता है, तो इसका आयु भी लंबा होता है, 300-400 वर्ष होता है। उसी अभ्यास को हम लोग अगर प्राणायाम के जरिए थोड़ा थोड़ा हर दिन यदि आधा घंटा 1 घंटा दिया जाए, तो हम उस अभ्यास को बहुत ही लंबा समय तक करते हैं, तो वो अभ्यास भी हम लोगों का 10 से 15 बार आ जाता है। और इससे हम लोग पहले आपने देखा सुना भी होगा, बड़े पहले का ऋषि मुनि या साधु संत जो है लंबा आयु जीता था, तो एकमात्र कारण था प्राणायाम के जरिए ही लंबे आयु जीते थे। ठीक है, आइए अब थोड़ा सा वॉक करें अपने जगह, और कोई भी अपने स्थान को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, दोनों हाथों से पीछे पांव लगना चाहिए इस तरह। अब दोनों हाथों को सामने, कमर को घुराएं। स्टॉप। लाइन को तितर बितर नहीं करेंगे, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। अब स्टैंडिंग पोजीशन में ये करेंगे, ताली मारेंगे जोर से। कर रहा है। दोनों पांव को फैलाओगे, दोनों सर पे हाथ लंबा उठाओगे, धीरे से दाएं साइड मुड़ना है, धीरे धीरे फिर उठोगे बाएं साइड, फिर उठो, फिर दाएं साइड, सांस छोड़ते हुए झुकना है, सांस लेते हुए उठना है। ठीक है, स्टैंड। हाँ, दोनों हाथ कंधे के सीध में। हर दिन प्रातः काल कम से कम 1-2 गिलास गर्म पानी पिया करना। ठीक है, गर्म पानी पीने का तरीका क्या है, इस तरह से बैठ के पीना है। ठीक है, धीरे धीरे सिप सिप करके। तो इससे क्या होता है, हम लोगों का शौच भी क्लियर होता है, और कॉन्स्टिपेशन जो इसका भी कब्ज रहता है, या मल द्वार से संबंधित कोई भी रोग होता है, तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। दोनों हाथों को इस तरह रखेंगे, और सांसों को लेते हुए बाएं साइड मुड़ना है, फिर आप वापस सामने, फिर दूसरे साइड। आज ऊपर वाला के कृपा से हम लगभग 26-27 वर्षों से एक भी टैबलेट का भी सेवन नहीं किए। तो क्या कारण है? कारण यही है जो हर दिन सुबह में योग करते हैं और दौड़ते भी हैं। आपका ब्लड सर्कुलेशन, हाथ नीचे झुका लेंगे, ब्लड सर्कुलेशन जैसे क्लियर रहता है, तो आप जो है आपका शरीर भी ठीक रहता है। मैं जब भी नपाता हूँ, कुछ दिन पहले ही नपाया, आपका बीपी भी नपाया, तो 120 और 80 ही रहता है जब भी नपाता हूँ। तो एकमात्र कारण क्या है, ये दौड़ और योग करेंगे तो। ठीक है, दोनों हाथों को लंबा गहरा सांसों को लेते हुए
इससे कमर के मांसपेशियां घिसता है और कमर सुडौल बनता है। ठीक है, दोनों हाथों को सामने रखेंगे। फेफड़े को मजबूत करने के लिए है ये। लंबा गहरा सांसों को लेते हुए पीछे की ओर मुड़ना है। दोनों हाथों को सामने रखोगे और सांसों को लेते हुए पीछे की ओर मुड़ना है। परसों दिन मैं रायपुर स्कूल में गया था, तो वहाँ शिक्षक थे। अगले 15-16 साल पहले हम वहाँ गए थे, तो योग ही करवाने के लिए। तो आज स्वस्थ हैं और करते आ रहे हैं, तो बोल के आज जाके हम कर पाए, है ना। इस अभ्यास को अगर करते रहेंगे निरंतर, तो आपका शरीर भी स्वास्थ्य ठीक रहता है और आप कोई भी काम अच्छा से कर सकते हैं। ठीक है, दोनों हाथ पीछे की कमर पे रखेंगे। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, सामने झुकने वाला ज्यादा काम करते हैं और पीछे नहीं झुकते हैं। तो उसी अभ्यास को यहाँ करेंगे। दोनों हाथ पीछे कमर पे और सांसों को लेते हुए पीछे की ओर जाएंगे। 5 बार करेंगे इसे। जो भी व्यक्ति मोटे हैं, तो वो इस आसन को करेंगे तो लाभ मिलेगा उनको। दोनों हाथों को सामने रखेंगे, पैर सटा लेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए डाउन। 10 बार करेंगे इसे। कुछ पेट पे असर पड़ता है ना, पड़ा कि नहीं? हाँ, दोनों हाथों को सामने रखोगे। इससे जंघा जो है मजबूत होता है और हाथ भी जो है मजबूत होता है। इससे बैठोगे इस तरह, कोहनी पे ही, घुटनों पे सिर्फ। जब झुकोगे तो सांस लोगे, अप होगे सांस छोड़ दोगे। हम्म दोनों हाथों को इस तरह रखोगे, दोनों हाथों को घुमाना है। ताली मारो, ताली मारो। उल्टा फिर, अब इस तरह सांस को लेते हुए
लंबा लंबा सांस लोगे, आवाज आना चाहिए सांस का। हाँ, अब हाथों को मजबूत करने के लिए अक्सर सभी कोई लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो उंगलियों से धीरे धीरे मुट्ठी बांधोगे, धीरे धीरे, जैसे कोई दीवार को नोच रहे हैं उस तरह। फिर उल्टा। उड़ा है ना जी, उड़ा है ना। हम्म। इस हाथ को पकड़ोगे और इसे गोल गोल घुमाओगे। फिर दूसरे हाथ को एक साइड से 5 बार, दूसरे साइड से 5 बार। अब इसको पकड़ो और इसे गोल गोल घुमाओ इस तरह, एक साइड से 5 बार। इसको सीधा रहेगा ये, ठीक है, ये। फिर उल्टा। फिर दूसरे हाथ से हाथ को सीधा रखो। इससे कोहनी में दर्द वगैरह नहीं होता है हाथ में। दोनों हाथों को सर्वाइकल और स्पोंडिलोलिसिस, जो भी बच्चे या बड़े भी होते हैं, कभी कभी सोने के दौरान जो है गर्दन में दर्द हो जाता है, तो वो इस तरह करेंगे, बड़ा सुन्न बनाएंगे। एक साइड से 10 बार घुमाओ, दूसरे साइड से 10 बार। फिर उल्टा। दोनों हाथों को इस तरह रखोगे, लसका दोगे, पीछे ले जाओगे, खींचोगे। आओ गर्दन के लिए आप करते हैं। 3 बार सामने झुकाओगे, 3 बार पीछे, 3 बार दाएं, 3 बार बाएं, और एक बार 3 बार पूरा घुमाना है इस तरह। जब सामने झुकाएंगे तो सांसों को छोड़ेंगे, अप होंगे, सांसों को लेंगे। फिर दाएं बाएं, एक साइड से घुमाओ, फिर दूसरे साइड से। हो गया। कनपट्टा पे हाथ को लगाओगे और ऑपोजिट साइड प्रेशर दोगे, कंपन होगा। फिर दूसरे हाथ से। इससे माथा में स्ट्रेस, तनाव, ये सारा दूर होता है। और अब हम लोग सभी कोई अब बैठने का तो नहीं है, अच्छा खड़े खड़े करते हैं। अनुलोम विलोम किया जाता है इस तरह से। सभी को हाथ लगाओगे नाक पे, लंबा गहरा बायां नासिका से लोगे, दायां से छोड़ोगे, फिर दायां से लोगे, बायां से छोड़ दोगे।
दायां हाथ, ठीक है, दायां अंगूठा 10 बार करो। ठीक है, छोड़ दो। दोनों हाथ कंधे पे, दोनों पांव फैला लोगे, एक साथ करोगे, देखने में अच्छा लगेगा। वापस उठो, फिर दूसरे साइड। हम्म दोनों हाथों को इस तरह। ये होगा क्या, तुम लोग से जितना होता है उतना ही करोगे। हम्म अब सभी बच्चे हैं, तो यहाँ जो है एक नौली क्रिया है, वो खड़े खड़े हम दिखाते हैं, ठीक है। देखो, इसको इस तरह किया जाता है। इसको बोलते हैं नौली क्रिया। बैठ के भी होता है, तो बैठ के दिखाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं नौली क्रिया। इससे क्या होता है, पेट जो है नसों में या आंतों में जितना जमा हुआ गंदगी वो दूर होता है इससे। इसको लंबा गहरा सांसों को लेना है और लंबा पूरा निकाल देना है। ठीक है, चलो अब हम लोग हास्यासन का अभ्यास करते हैं। हास्यासन से क्या होता है, लाफ्टर थेरेपी भी बोलते हैं इसको। तो बड़े बड़े शहरों में कुछ लोग एक साथ जुटते हैं और जो है हंसने का अभ्यास करते हैं। इससे सुबह सुबह हंसने से हमारा मुखमंडल जो है अच्छा दिखता है और सिकन भी दूर होता है, और हम लोग तनाव, स्ट्रेस, इन सभी चीज़ों से मुक्ति पाते हैं, ठीक है। तो सभी को एक ठहाका लगा के हंसना है और हाथ उठा के चलो। तो हर दिन थोड़ा हंसना भी चाहिए, नहीं तो अभी क्या है, मोबाइल में सब व्यस्त होते जा रहे हैं। ठीक है, बोलेंगे, हम बोलेंगे करो योग, तुम लोग बोलोगे रहे निरोग, ठीक है। करो योग, करो योग, करो योग। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जोर से बोलोगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, ठीक है। और आज आप लोगों के साथ योग करने का बहुत ही अच्छा लगा। तो हर दिन कम से कम थोड़ा सा समय निकाल के अपने लिए खासकर थोड़ा सा योग करेंगे, करेंगे ना। हाँ, तो इससे क्या होगा, आपको फायदा होगा, हमको नहीं। हम तो ऑलरेडी फायदा ले ही रहे हैं और लेते रहेंगे। तो हर दिन कम से कम थोड़ा देर भी, 10 से 15 मिनट भी
योग करेंगे तो इससे क्या होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होगा और आप निरोगी काया किसी का भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए हर हमेशा चुस्त दुरुस्त रहें और सकारात्मकता हमारे ऊपर जो है प्रभाव पड़ता है सकारात्मकता का, और हर हमेशा हम लोग बी पॉजिटिव रहते हैं। इसलिए हमें योग अनुशासन भी सिखाता है और लंबी आयु की ओर अग्रसर भी करता है। इसलिए हर दिन योग करेंगे, मौज करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, हो गया सर। हो गया, बंद कर दिए।